तो उसको उसका आनंद ले सकेंगे। ये हमारे यहाँ जो दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक तो भक्ति ग्रंथ में रामचरितमानस रामायण और दूसरी ओर संस्कृत वाङ्मय में श्रीमद् भागवत। तो ये जो दोनों ग्रंथ हैं उस पर दो अंक जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत के साथ उसके बाद विषय में प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत का सप्ताह। 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती है और रामायण के साथ नवाह की बात कही जाती है। रामायण में जो आप पाठ करते हैं, जो लोग पाठ करते होंगे, वो नवाह पाठ माने 9 दिन में पूरी रामायण का पाठ। तो 7 और 9 के अंक जो दोनों सामने हैं, उसका विशेष तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। और एक बात आपने देखा होगा, बहुत से परिवारों में परंपरा है कि तो वैसे श्रीमद् भागवत श्रवण तो करने में आनंद आता ही है, पर किसी की मृत्यु हो जाने के बाद भी बाद में सप्ताह श्रवण करने की एक परंपरा विद्यमान है। तो उसका सूत्र क्या है? तो वो सूत्र बड़ी सांकेतिक भाषा में है और वो कथा अंत में श्रीमद् भागवत की मूल कथा क्या है? मूल कथा यही है कि परीक्षित अर्जुन के पौत्र हैं और यही वंश में एक बालक बचा, और वह जो बालक बचा वह भी भगवान की कृपा है। और ये परीक्षित जब सिंहासन पर उनका अभिषेक हुआ, पांडव वन में चले गए, तो ये संसार का परिभ्रमण करने के लिए निकले और उन्होंने जो एक दृश्य देखा, एक गाय है, एक बैल है, और बैल को कोई कठोर व्यक्ति पीट रहा है, कष्ट दे रहा है। गाय आंसू बहाती हुई इस दृश्य को देख रही है, वो व्याकुल हो गए। उस व्यक्ति को मारने के लिए उन्होंने अस्त्र उठा लिया और ये जानना चाहा कि ये गाय कौन है, ये बैल कौन है और ये मारने वाला कौन है। तो ये कहा गया, पता ही चला परिचय देते हुए पृथ्वी ने बताया कि वो जो है वो गाय और जो वृषभ था वो धर्म है, और जो उस पर चाबुकिया प्रहार कर रहा था वो कलियुग। बड़ा क्रोध आया, फिर वही काल का तक। हमारे शास्त्रों ने कहा कि ये जो युग परिवर्तन है, जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, इसी प्रकार से 4 युग जो है सृष्टि में आते रहते हैं। तो ये युग भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए और भगवान के जाने के बाद द्वापर युग समाप्त हुआ और कली ने प्रवेश किया। सांकेतिक भाषा ये थी कि धर्म पर प्रहार कर रहा था कलयुग, और वो पृथ्वी थी वो व्याकुल होकर के आंसू बहा रही थी, और तब परीक्षित को इतना क्रोध आया कि उन्होंने निर्णय किया कि हम इस कलयुग को समाप्त कर देंगे, इसका वध कर देंगे। और उन्होंने जब उसको मारने के लिए शस्त्र उठाया तो कलयुग में यही कहा कि यदि आप मेरा वध न करें तो मुझे लगता है कि आपके उदारता के अनुकूल होगा, बड़ा स्वाभाविक होता है। और इसका अभिप्राय क्या है कि परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया, और ये हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। हम सब लोग क्षमा तो करते हैं और दूसरों को उतनी क्षमा नहीं करते जिसने अपने बुराइयों को क्षमा करते हैं। जब हमें कोई दोष होता है हमारे सामने तो हम उसमें उदार बन जाते हैं। और कलयुग ने कहा कि जब ये सृष्टि का विधान है तो आप ऐसा कीजिए कि मेरा वध न करके मुझे कुछ रहने के लिए स्थान बता दीजिए। तो मनो एक प्रकार का संतोष कर दिया परीक्षित ने, ठीक है तो कुछ स्थान दे देता हूँ।
और वो उन्होंने जो स्थान दिया उसमें से एक स्वर्ण। पर व्यंग क्या है, श्रीमद् भागवत की कथा का मूल तत्व क्या है कि जिस व्यक्ति ने काल को समाप्त करने की चेष्टा की, ये नहीं उसको काल की प्रक्रिया को समाप्त कर दे, तो वो व्यक्ति जो है कहीं न कहीं उसमें भी दुर्बलता तो थी, और वो सांकेतिक भाषा यही थी, और बड़े महत्व की भाषा थी कि जब स्वर्ण में निवास करने के लिए कहा तो बंधु जो था वो स्वयं जाकर के परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था स्वर्ण का उसमें बैठ गए। ये बड़ी गहरी भाषा है क्या? ये कभी कभी जो व्यक्ति बुराई को मिटाने के लिए प्रस्तुत रहे उसी के सिर पर बुराई सवार हो जाती है, और उसका एक बड़े महत्व का संकेत है। आगे चल करके लिखा कि जब परीक्षित गए तो प्यास लगी, और एक को उन्होंने जब देखा कि वो नेत्र मुझे बैठे हुए हैं तो फिर क्रोध आ गया। मैं देश का राजा और मेरे स्वागत में ये मुनि मेरे राज्य में रहते हैं, इनको उठना चाहिए, और उनको ये भी लगा कि ये पक्का ढोंगी, शायद मेरे स्वागत में उठना न पड़े, इसीलिए आप बोल लिया। तो इतना क्रोध आया कि एक मरा हुआ सांप खड़ा हुआ था और उसको जो है तो गले में लपेट दिया और चले आए। बस हर जगह सूत्र वही है। तो राजा तो सिर पर मुकुट धारण करता है, लेकिन आपने एक शब्द पर ध्यान दिया कि राज के साथ साथ जो शब्द चुना गया, राज का चिन्ह जो है वो तो प्राचीन काल में मुकुट माना जाता था, क्योंकि मुकुट जो है वो सिर पर रखा गया, तो सिर जो है वो शरीर में सबसे ऊपर और वो राजा का चिन्ह है। पर हमारे साहित्य ने जो शब्द चुना कितना सुंदर है। मेरे मन में एक बात ये बात आई कि भाई जब सिर सबसे ऊपर है तो किसी व्यक्ति को अगर उच्च स्थान मिलता है, अगर कोई राष्ट्रपति है तो उसको कहना चाहिए कि राष्ट्रपति सिर पर चुना गया, और कहते हैं राष्ट्रपति पद पर चुना गया। प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री का पद, मंत्री का पद, ये पद शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, सिर शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? और सबका राष्ट्र ध्यान में यही है, याद रखिए शरीर में पद जो है वो सबसे नीचे है। लोग भले ही आपको सबसे ऊपर समझे, पर अगर आप अपने को ऊपर मान बैठे और अभिमान हुआ तो पतन अवश्य होगा। आप तो अपने आप को सबसे नीचे जब मानेंगे, सावधान करने के लिए मानो सूत्र है कि आप जब उच्च स्थान प्राप्त कर रहे तो ये मत भूल जाइए कि आप पर है, और पद का कार्य क्या है? सारे शरीर का बोझ ऊपर उठाना। इसका अर्थ ये है कि आपको सब सेवा के लिए मिला हुआ है, दूसरों का बोझ हल्का करने के लिए मिला हुआ है। अगर यह व्यक्ति के ध्यान में आ जाए तो पद पाके मद नहीं होगा, नहीं तो पद के मद बनते तो देर लगती ही नहीं। क्योंकि और कोई शब्द अगर आप बदलना चाहें तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, पहले काट देने के बाद फिर ऊपर लिखे। पर पद को बल बनाना हो तो कुछ काटने की आवश्यकता नहीं, जो का तो दोनों अक्षर रहने दीजिए, तो में जरा सी घूंडी लगा दीजिए, पद बन जाएगी। उसका अर्थ ये है कि जहां किसी व्यक्ति ने ये मान लिया कि जैसे सिर सबसे ऊपर है, मैंने प्राचीन काल में अगर कोई चिन्ह राजमुकुट था तो मैं तो सबसे ऊपर हूं, तो उसका अभिमान होगा। और आपने तो देखा होगा अधिक शराब पी लेने पर बहुधा जो व्यक्ति पी लेता है, अगर वो चलने लगे तो उसका पैर बहुत लड़खड़ाता है, बुद्धि तो स्वाभाविक रूप से विचलित होती, पैर लड़खड़ाता है। उसका अभिप्राय है कि पद पा करके जब व्यक्ति को मद होगा तो पद लड़खड़ाए नहीं,
और अंत में लोग ऊपर गिरे गए। तो इसलिए जब तक निर्विमानता न हो, सेवा की वृत्ति न हो, तब तक अत नहीं को जन्मा जन्माही, प्रभुता पाई जाई मद नहीं। इसलिए मानो पद व्यक्ति को सतत सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है कि व्यक्ति निरंतर दूसरों की सेवा करे, दूसरों के भार को उठाने का प्रयत्न करे, और यदि वो अपने को श्रेष्ठ मान लेगा, जो क्रूर परीक्षित ने कर दिया। उनको क्रोध इसीलिए तो आ गया कि जब मैं देश का राजा हूं तो मुनि भी तो मेरा राज्य नहीं रहते हैं, तो उनको भी मेरा स्वागत करना चाहिए। यही तो मद था, और उस मद का परिणाम यही हुआ कि उनके गले में जो मरा हुआ सर्प लपेट दिया गया। तो सर्प क्या है? ये रामायण में बार बार सर्प की तुलना काल से की है, और वैसे भी व्यक्ति डरता बहुत सर्प से है, क्योंकि सर्प की विचित्र बात है कि वो कहाँ छिपा हुआ है। अगर वो निरंतर दिखाई देता रहे तो व्यक्ति सावधान है, और अंधेरे में वो कहाँ होगा और कब आकर के डस लेगा। इस तरह से इसलिए रामायण में सर्प की तुलना काल से की गई। काल व्याल कराल भूषण है। जब पूछा गया भगवान शंकर जो है सर्प का जो आभूषण धारण किए हुए हैं, ये सर्प कौन है? तो कहा गया काल व्याल। भगवान शंकर ने काल व्याल को ही अपने कंठ में आभूषण बना करके धारण कर दिया। जो काल व्याल सबको रच लेता है, वो महाकाल शिव का आभूषण मात्र है, यही संकेत।